ने बुरानीगढ़ चैनल को। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है। टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को कैसे मिली जमानत, वारदात की पूरी कहानी, कब क्या हुआ। जयपुर उदयपुर में साल 2022 में हुए टेलर कन्हैयालाल मर्डर में शामिल आरोपी की राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। यह मर्डर केस राजस्थान में बहुत चिंतित रहा था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने हत्याकांड में शामिल 11 आरोपियों में से मोहब्बत जावेद को जमानत दे दी गई है। एनआईए कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने आरोपी की जमानत मंजूर की है। आरोपी जावेद की ओर से दायर की गई याचिका में बताया गया है कि एनआईए ने बिना पुख्ता सबूत के केवल कॉल रिकॉर्ड पर के आधार पर आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया था। याचिका में कहा गया है कि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है। आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। जावेद पर लगे थे ये आरोप। वही सरकारी वकील की ओर से रिहाई का विरोध जताते हुए कोर्ट ने बताया कि आरोपी जावेद हत्याकांड में शामिल था। जावेद ने ही हत्याकांड कन्हैयालाल हत्याकांड के दुकान में से होने की सूचना दी थी। ऐसे में उसे रिहा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनकर आरोपी को जमानत देने का फैसला किया। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने इस मामले की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी जावेद को एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया था। एनआईए अभी तक आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है, ना ही कोई रिकवरी हुई है। ऐसे में ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए कोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत मंजूरी की। इससे पहले आरोपी की ओर से एनआईए कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, जिसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की। कोर्ट में बहस के दौरान क्या हुआ। कोर्ट में आरोपी जावेद के वकील सैयद सयादत अली ने कहा कि एनआईए के आरोप है कि जावेद ने इंडियाना टी स्टॉल पर बैठकर कन्हैयालाल की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन टी स्टॉल के मालिक धर्मेंद्र साहू ने इस बात को सही नहीं ठहराया। वहीं वकील ने कहा कि जावेद पर एनआईए का एक आरोप यह भी है कि वह कन्हैयालाल की रैकी करता था, लेकिन यह बात भी साबित नहीं हुई है। एनआईए के आरोप के जवाब में वकील सआदत ने कहा जावेद चूड़े की दुकान पर काम करता था। एनआईए का आरोप है कि जावेद के पास हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज का कॉल आया था, लेकिन आवेद के पास कभी रियाज का फोन आया ही नहीं था। क्या था ये हत्याकांड। उदयपुर में 28 जून 2022 को अपने दुकान पर काम कर रहे टेलर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने टेलर की निर्मम हत्या कर घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इस घटना के बाद विपक्ष ने तत्कालीन गहलोत सरकार को खूब घेरा था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसी रात जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी रियाज अत्तारी, गोश मोहब्बत साहिब 11 को गिरफ्तार कर एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। इससे पहले आरोपी फरहाद मोहब्बत को जमानत मिल चुकी थी। वहीं इस केस में शामिल आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार है। एनआईए ने घटना के 20 दिन बाद आरोपी जावेद को पकड़ा था। जावेद पर आरोप था कि उसी ने घटना के दिन रैकी की थी और घटना के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से मिला था। पुलिस को जांच में अत्तारी के घर से तलवार मिली थी। कन्हैयालाल के साथ वारदात के पीछे की पूरी कहानी। 8 जून 2022 को कन्हैयालाल ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके बेटे द्वारा गलती से सोशल मीडिया पर विवादित कंटेंट पोस्ट हो गया था। 11 जून 2022 को उदयपुर के धान मंडी थाने में इस विवादित पोस्ट को लेकर कन्हैयालाल के पड़ोसी नाजिम ने केस दर्ज करवाया। कन्हैयालाल को पड़ोसी नाजिम की शिकायत गिरफ्तार किया गया। 12 जून को कन्हैयालाल को जमानत मिल गई। 29 जून को कन्हैयालाल को फिर से कोर्ट में पेश होना था।
13 जून को कन्हैयालाल की अपनी दुकान के बाहर कुछ लोगों द्वारा उनकी रेकी करने की सूचना और धमकी मिली। 15 जून को कन्हैयालाल ने थाने पहुंचकर पड़ोसी नाजिम पर आरोप लगाया कि उनका नंबर वायरल कर दिया गया है और दुकान की नहीं खोलने की धमकी भी दी गई है। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश कर सुलह करवाई। कन्हैयालाल ने थाने में खुद लिख कर दिया कि वह नाजिम पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं। 16 जून को पुलिस ने कन्हैयालाल को कुछ दिन दुकान ना खोलने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। 19 जून को कन्हैयालाल ने दुकान खोली और काम कर रहा था। इस दौरान थाने से एक पुलिसकर्मी ने पहुंचकर जायजा भी दिया। 20 जून के बाद कन्हैयालाल को दोबारा धमकियां आनी शुरू हो गई, लेकिन कन्हैयालाल ने इस समझौते के चलते गंभीर नहीं लिया। 25 जून को कन्हैयालाल को उनकी दुकान पर एक महिला और पुरुष ने आकर कहा कि तुझे गाड़ देंगे। इसके बाद कन्हैयालाल परेशान हुआ। 28 जून को दोपहर में कन्हैयालाल अपनी दुकान पर काम कर रहा था। इस दौरान मोहब्बत रियाज और गौस मोहब्बत कपड़े का नाप देने के बहाने आए और कन्हैयालाल को गला रेत कर मर्डर कर दिया। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। गहलोते बोले, बीजेपी सरकार ने दोषियों को सजा देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर एक्स पर लिखा है, आज श्री कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल रहे एक आरोपी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उदयपुर के श्री कन्हैयालाल हत्याकांड का भाजपा ने चुनावी लाभ लेने के लिए राजनीतिक इस्तेमाल किया, परंतु केंद्र की भाजपा सरकार की एनआईए ने दोषियों को सजा देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। 28 जून 2022 को हुए इस घटनाक्रम की रात को ही एनआईए ने ये केस ले लिया, पर करीब 2.5 साल बीतने के बाद दोषियों को सजा नहीं दी जा सकी। राज्य की भाजपा सरकार ने भी जल्दी सजा के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह ने चुनावी प्रचार में इस घटना का खूब इस्तेमाल किया और भाजपा ने पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे की राशि 50 लाख रुपए का 5 लाख रुपए बताकर झूठ फैलाया और राजनीतिक लाभ लिया। राजस्थान की जनता और पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं कि भाजपा इस घटना का केवल राजनीतिक फायदा ही लेगी या न्याय दिलाने का भी प्रयास करेगी। जनता ने नहीं भूली है कि हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता थे और भाजपा नेता उनकी सिफारिश के लिए थाने में फोन किया करते थे। डोटासरा बोले, मोदी सरकार की कमजोरी पैरवी की वजह से जमानत मिली। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, एक्स पर लिखा 26 महीने बीत चुके हैं, कन्हैयालाल जी को न्याय कब मिलेगी। 28 जून 2022 का वो दिन हम नहीं भूल सकते हैं जब नफरत की आग में उदयपुर में कन्हैयालाल जी की बर्बर हत्या की गई। कांग्रेस सरकार ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की, लेकिन तब केस को मोदी सरकार की एजेंसी एनआईए ने ले लिया। मोदी सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से आज अदालत ने एक आरोपी जावेद को जमानत मिल गई। भाजपा सरकार भले ही आरोपियों को बचा रही है, लेकिन न्याय की लड़ाई में हम कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।